वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। बस यार ऑफिस से निकल के आ गया हूँ। रोड गलत साइड पे चल रहा हूँ आज रोड के। अभी अपने हार्वी भाई बैठ के गए हुए हैं। चलो एक आध दिन आप लोगों को भी मिलवाता हूँ। बढ़िया दीदार बंदे हैं यार, दिलदार एकदम। हर जगह पे सपोर्ट करना, हेल्प करना, हेल्पफुल बंदा है यार, एक नंबर। एज अ सुपरवाइज़र काम करता है वो ऑफिस में। बस यार, हाँ तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, कल ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो फ़ोन चलाते चलाते मैंने लुई विटॉन ब्रांड है ना जो, उसके बारे में थोड़ा सा सुना। तो फिर थोड़ी सी उत्सुकता हुई जानने की, क्रेविंग हुई। चलो यार पता करते हैं लुई विटॉन द लुई विटॉन कैसे बना। तो मतलब 1800 मिड 1800s की बात है। जो लुई विटॉन होता है वो फ्रांस में कहीं पे पैदा होता है, छोटे से गांव में। तो 10-12 साल की उम्र में उसकी मम्मी ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जो दूसरी शादी करने के बाद जो उसकी दूसरी मम्मी आती है ना, स्टेप मॉम जिसे हम कह सकते हैं, तो वो स्टेप मॉम उसकी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं, जिन बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं लुई विटॉन को। तो लुई विटॉन फिर वहाँ से भाग जाता है 13-14 साल की उम्र में। और उसको सुनने में आता है उसका गांव तकरीबन वहाँ से 500-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर होता है पेरिस से। तो वो पेरिस चला जाता है यार, लेकिन पेरिस तक पहुँचते पहुँचते भी उसको 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 1800 साढ़े 1800 की सदी में कुछ भी चलता नहीं था। क्या नहीं चलता था, गाड़ी घोड़े वगैरह कुछ नहीं चलते थे। तो काम करते करते सोते, कभी कभी भूखा भी सोता था वो। जहाँ जैसा काम मिला जंगल में सो गया, जहाँ जैसी रोटी का इंतज़ाम हुआ तो उसने किया। फिर उसके बाद वो फाइनली 2 साल पैदल चलने के बाद पेरिस पहुँचता है। पेरिस पहुँच जाने के बाद में फिर वहाँ पे नई ट्रेनें वगैरह चालू हुई थी। तो नई ट्रेनें वगैरह चालू हुई थी, तो वहाँ पे किस चीज़ के काम में बढ़ोतरी हो रही थी, काहे कि जब नया ट्रैवल चालू हुआ, ट्रेन चालू हुई, तो ट्रेन के साथ साथ वहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करना चालू किया। और जब लोगों ने ट्रैवल करना चालू किया तो उन लोगों को सामान ले जाने के लिए बैगों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो वहाँ पे एक आदमी बैग बनाने वाला एक असिस्टेंट को ढूंढ रहा था कि सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए। तो इनकी मुलाकात होती है फिर उससे। तो ये उसके साथ में लग जाते हैं। लग जाने के बाद में फिर वो धीरे धीरे 2 साल 4 साल 10 साल 16 साल तक काम करने के बाद में इतना ज़्यादा काम, मतलब इतना अच्छा काम करने लगता है बैग बनाने का, कि सब लोग उसको पूछने लगते। और 10 साल से लेके 16 साल तक के उसके पीरियड में वो ही सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी ही सबसे ज़्यादा पूछ होने लगी थी उस इलाके में, पर्टिकुलर पेरिस में, बैग बनाने के मामले में। काहे कि उसका हाथ इतना अच्छा बैठ गया था कि इतनी अच्छी वो बनाने लगा था बैग वगैरह। फिर उसके बाद किंग चार्ल्स II थे उस टाइम पे, उनकी वाइफ फिर उसे अपना पर्सनल वो रख लेती, बैग बनाने वाला। फिर उसके बाद में वहाँ से उसकी किस्मत चमक जाती। और वहाँ से उसकी किस्मत चमक जाने के बाद में फिर वो अपनी शादी आदि करता। शादी आदि करने के बाद में और ज़्यादा अपना वो ब्रांड बड़ा करता चला जाता। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाने के बाद में फिर उसके काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ जाती। और फ्रांस की और कोई एक और वॉर होती तो उसमें सब कुछ टूट टाट जाता। तो जितनी भी उसने सेविंग वगैरह की थी, तो पेरिस से उठ के फिर वो 100-200 किलोमीटर चला जाता। और 100-200 किलोमीटर जाने के बाद में फिर वो पेरिस में जब वॉर हो गई थी, तो फिर उसके बाद दुकानें लोगों के पास पैसे थे नहीं। और जितने लोगों के पास सेविंग वगैरह थी, तो उनमें से ये एक था। तो सेविंग वगैरह होने की वजह से वो एक दुकान ख़रीद लेता। फिर दुकान ख़रीदने के बाद में वो फिर अपना काम धंधा फिर से जमाता। और जमाने के बाद में फिर से उसका काम वगैरह अच्छा चलने लगता। फिर उसके बाद इजिप्ट का कोई राजा या कमांडर वगैरह रहता, तो उसको लिखित रूप में वो देता कि शाही ख़ानदानों के लिए बैग बनाने का काम का कॉन्ट्रैक्ट कह लो, या फिर उसकी
वो कह लो, मेहनत कह लो। तो ऐसे करके फिर वो उतना बड़ा बन जाता। फिर उसके बाद उसका लड़का आता, फिर उसका लड़का एक दुकान डालता, कहाँ, लंदन में। वो भी लंदन से पढ़ाई करके आता, तो वहाँ पे वो दुकान डालता, और दुकान डालने के बाद में फिर उसकी भी मौत हो जाती, जो उसका लड़का था। फिर उसके लड़के ने बहुत सारी कस्टमाइज चीज़ें बनाना चालू करी, मतलब जैसे लुई विटॉन के बोतल रखने के लिए अलग, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कपड़े रखने के लिए अलग। और उस टाइम पे ही वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता कि इंडिया से भी ऑर्डर जाने लगते। जम्मू कश्मीर के एक राजा हैं कि एक 7 महीनों में 50 बैग का ऑर्डर दे देते उसको। एक तलवार रखने के लिए, एक चम्मच प्लेट रखने के लिए, एक कपड़े रखने के लिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, पगड़ियाँ रखने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से वो पूरे दुनिया में फेमस होता चला जाता। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके लुई विटॉन का लड़का ये भी ख़त्म हो जाते। फिर उसके बाद में लुई विटॉन के जो परपूता रहता, उस परपूते के हाथ में वो भाग दौड़ आती। तो भाग दौड़ाने के बाद में उनकी जो आगे वाली पीढ़ी रहती उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। तो इंटरेस्ट ना होने की वजह से जो लुई विटॉन की पोती रहती, जो उसका आदमी रहता है, उसके आदमी ने कोई बिज़नेस वगैरह बनाया रहता बहुत बड़ा। तो लुई विटॉन के बिज़नेस को फिर वो बहुत ज़्यादा चलाने वलाने लगता। फिर ऐसे करके अब जो 1900s का टाइम चालू हो गया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो थोड़ा बहुत डाउन चला जाता उनका बिज़नेस। फिर उसके बाद उनने जो होलसेलर होते थे उन लोगों को बीच में रखा हुआ था, तो प्रॉफिट वगैरह बन नहीं रहा था। तो प्रॉफिट ना बनने की वजह से फिर वो होलसेलर को बीच से हटा के और फिर सारा पैसा खुद करने रखते, मतलब रखने लगता वो लुई विटॉन की जो पोती रहती उसका हस्बैंड, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो जो IPO वगैरह में लिस्ट करता, न्यूयॉर्क IPO और पेरिस IPO में हमारे ख्याल से। तो इन जगहों पे इन्वेस्ट करने के बाद में उसके पास जो भी फ़ंड आता, शेयर्स वगैरह उतार देता, उसके पास जो फ़ंड आता, तो फिर वो 112 दुकानें या 130 दुकानें पूरी दुनिया में खोल देता। और जहाँ उसने जो पूरी दुनिया में खोला, तो लुई विटॉन पूरी दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बन जाता। और आजकल फिर उसके बाद शेयर्स वगैरह उसके कोई बर्नार्ड आर्नोल्ड करके हैं, तो वो शेयर धीरे धीरे करके ख़रीद लेते। और ख़रीदने के बाद में आज की डेट में भी सबसे बड़े शेयर होल्डर वही हैं। ऐसे करके उनने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर कर लिया। डियोर वगैरह भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मतलब किसी चीज़ में अगर महारत हासिल करनी हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कुल मिला के यही है कि अगर जज्बा बड़ा हो तो आदमी कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकता। किसने सोचा था यार कि 13 साल का लड़का घर से निकाला हुआ, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, उसका ब्रांड आज दुनिया में इतना बड़ा बन जाएगा। और बन जाने के बाद में इतनी सारी पैसे कमाएगा। 15-15 लाख के, 20-20 लाख के बैग आते लुई विटॉन के। चले यार, तो इसी ज्ञान के साथ आज इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।